करके ग्रहण कर लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। जैसे ही भगवान ने देखा सूरदास जी जान के मोए, सूरदास जी कहते हैं बेटा तुम दूध पीते हो, मैं दूध नहीं पीता हूँ। तुम्हारी जवानी है, हमारा बुढ़ापा है, तुम्हें दिखता है, मुझे दिखता नहीं है, इसलिए जबरदस्ती कर रहे हो ना। बाहें छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, और जाहिए से जब तुम जाओगे तो सबल माने हैं कोई। बाएं छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, और जाहिए से जब तुम जाओ तो सबल जान के कोई। तुम्हें कर रही है दूध पिया, तुम्हारी जवानी है, तुम बाएं छुड़ा रहे। और यदि तुम जाए हृदय से, अगर तुम अपने बाप के बेटा हुए, यदि तुमने अपनी मैया को दूध पियो हुए तो जा हृदय से निकल के दिखाओ। कन्हैया मुस्कुरा गए। कन्हैया कहने लगे बाबा आपकी बाहर की खोटी है, बाहर की, लेकिन आपकी अंदर की खुली है। आप अंदर से देखते हो, हम संसार के प्राणी हैं, हम और आप, मैं और मोर तोड़ते माया। हम और आप संसार के प्राणी हैं, हम बाहर की आंखों से देखते हैं, बाहर की आंखों से, लेकिन अंदर की दृष्टि से नहीं देखते हैं कि इसमें गुण क्या। बाहर की दृष्टि से सिर्फ अवगुण देखते हैं, अंदर की दृष्टि से गुण नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अंदर की हमारी खुली है ही नहीं। अब खुल है तो जब सत्संग करो, कथा सुनो, गुरु की बात मानो, साधु संतों का संग करो, तब खुलेगी अंदर की। जैसे ही सूरदास जी को भगवान ने मंदिर में प्रवेश करा दिया, एक दिन की बात है कि गोसाई भगवान का श्रृंगार करते थे। श्रृंगार गोसाई भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, जिस प्रकार से गो पार्वती मैया ने भोले बाबा का श्रृंगार किया। किसी दिन कुछ पहनाया, किसी दिन कुछ पहनाया, तो सूरदास जी पद गाते थे। देखिए जिनकी आंखें खुली नहीं थी, बिल्कुल बंद थी, सूरदास जी पद में उसका बखान कर देते हैं कि मूर्ति कैसी लग रही है। तो आज गोसाइयों ने क्या किया, बोले आज जब बाबा की परीक्षा हो जाए। कैसी परीक्षा? बोले भगवान को कपड़ा ही नहीं पहनाए, नंगे कर दिए। सिंहासन पर लड्डू गोपाल को कपड़ा नहीं पहनाए, नंगे ही बैठा दिया। सूरदास जी को बुलाया, अरे महाराज जरा इधर आओ, पद गाओ, भगवान का बखान करो। सूरदास जी खड़े हो गए, भगवान का ध्यान लगाया। ध्यान लगा करके नेत्र तो बंद थे ही, गाना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं? मोतियन माल माही विराजत, सूरदास जी कह रहे हैं मोतियन माल माही विराजत, और नैनन उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगा मनंगा, आज हरि देखे मोतियन माल माही विराजत, मोतियन माल माही विराजत, नैनन उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगा मुनंगा, आज हरि देखे नंगा मुनंगा।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। गोसाइयों ने वस्त्र ही नहीं पहना, कहा मोतियन माल माही विराजत नैनन उठत तरंगा। कन्हैया कुछ पहने नहीं है, सिर्फ मोतियों की माला पहने हैं। मोतियन माल माही विराजत नैनन उठत तरंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा। सूरदास जी ने बखान कर दिया, बताइए उनके नेत्र नहीं है लेकिन अंदर की खुली हुई है। सूरदास जी ने बखान किया, कृष्ण भगवान यही तो कहना चाहते हैं गोपियों से, अरे गोपी तुम मुझे सांसारिक दृष्टि से खोजना चाहती हूं, मैं इतना सुलभ नहीं हूं कि सांसारिक दृष्टि से मैं तुम्हें मिल जाऊं। अंदर की आंख खोल और झांक, मैं तुम्हारे सामने ही हूं। सा आविर्भूत भगवान तत्क्षण उसी समय प्रकट हो गए। जैसे कोई गाय चराने वाले ग्वाला हो, गांव का झुंड लगा हो और गायें खड़ी हो, बीच में से कोई ग्वाला उठ के आए और गाय को भगा दे। जैसे किसी तिली के खेत में कोई रखवाला बैठा हो और 100 गैया घुस जाए, चारा खा रही हो, उसी समय वो खड़ा हो जाए तो 100 गैयों की भगदड़ पड़ जाएगी। बोलो राधे राधे। भगवान उसी समय प्रकट हो गए उस गोपी के सामने। भगवान बोले ठीक है गोपी, हम आपसे प्रसन्न हैं, चलो रास करते हैं। रास होने लगा, भगवान की निगाह पड़ गई कौन पे? दाढ़ी वाले पे, जो लहंगा फरिया पहने बैठे थे। भगवान बोले अरे गोपी, जब गोपी खाई पीते घर की लग रही है, मुस्टंडी है, कहां से आई? अरे महाराज कुछ नहीं, सहेली है हमारी। बोली कैसी सहेली दिख रही? बोली इतनी मोटी। बोली समझे में नहीं आ रही। बोली ये सहेली है कि सहेला है? पार्वती जी बोली घूंघट नीचे करो, जब दाढ़ी लटक रही तुम्हारी पूरी दिखाई रही है। तो पार्वती जी ताने नीचे को, शंकर जी लंबे से एड़ी फटी पिछाई बिद गई एड़ी में। सुनने आगे को भय तो पूरी खुल गई, पूरी खुल गई, जो सामने खड़े रह गए भोले बाबा। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय है। भगवान कहने लगे कन्हैया, अरे बाबा, अरे भूत बाबन भोलेनाथ, आज आपके दर्शन करने से हम प्रसन्न हो गए, हमारा मन गदगद हो गया। भोले बाबा तुम महाराज देखने के लिए अपने कैलाश पर्वत को छोड़ करके यहाँ आए हो, तो जाओ, ये हमारा आशीर्वाद है, ये हमारी कृपा है कि जब तक वृंदावन कोई जाएगा, चाहे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कभी भी जाओ, यदि गोपेश्वर भगवान के दर्शन नहीं करे तो वृंदावन जाना व्यर्थ है। पूछ लेना किसी से भी, जो वृंदावन जाता है यदि गोपेश्वर भगवान के दर्शन नहीं करे तो वृंदावन उसका अधूरा रह जाता है। चाहे तुम बरसाना हो आओ, चाहे 84 कोस की परिक्रमा लगाओ, यदि गोपेश्वर भगवान के दर्शन नहीं किए तो वृंदावन जाना अधूरा माना जाता है। भगवान ने गोपियों की इच्छा को पूर्ण किया। भूत बाबन भोलेनाथ को ये वरदान है कि वृंदावन में जब भी कोई भी जाएगा तो बिना गोपेश्वर के दर्शन करके वापस नहीं आएगा। पार्वती कहने लगी कटाए दई नाथ, जैसे तो कह रहे थे घरे रहो, आराम से रहो, तब तो मानो नहीं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ले के फैशन है। जब हम मायके जाए, कहूँ जाए, दाढ़ी बहुत बुरी लगे, बताओ क्या है। भूत बाबा भोलेनाथ बोले चलो कोई बात नहीं, वरदान तो मिला। बोली मिलत का सहेली में कट गई हमारी। बोलो राधे राधे।
गोपियां सब अपने अपने घर चली गई। भगवान ने देखा कि संसार के प्राणियों के ऊपर जो भी संकट आते हैं उन्हें सब हम समाप्त कर देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन कंस को याद आई, कंस को याद आई कि आकाशवाणी हुई थी कि तुझे मारने वाला काल पैदा हो गया है, लेकिन वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। कंस ने अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा, शंखचूड़ नामक दैत्य को भेजा। भगवान ने उनको भी परास्त कर दिया। एक दिन की बात है कि भगवान ने विचार किया ये पापी है, बड़ा उत्पात करता है, अब इसके लिए क्या करना चाहिए। तो नारद जी को बुलाया। बोले नारद, बोले हाँ। बोले जब कंस की मति तो फेरो, कंस की मति फेरो, जिससे कि कुछ उत्पात करे तो भगवान की कृपा दृष्टि बदले, इसका संहार हो। नारद जी बोले जो कोनो बड़ी बात, अबे ले उठाया बीड़ा, चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कंस के पास आ गए, बैठ गए। कंस से कहने लगे भैया नमो नारायण। बोला नमो नारायण। आइए नारद जी कैसे आगमन हुआ। कहने लगा आजकल तो गोकुल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, तुम्हें पता नहीं है। नहीं हमें पता नहीं है। बोले आप इतने बड़े राजा हो, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ उत्सव करो। नारद जी ने कहा कुछ उत्सव करो जिससे कि तुम्हारा काल आ जाए, तुम्हें चिंता लगी हुई है। कंस बोले क्या करें। नारद ने योग माया से आज्ञा दी, सरस्वती माँ से निवेदन किया, मति खेल। नारद जी कहने लगे यज्ञ अधूरा डला हुआ है तुम्हारा, करवाओ। उसी में कृष्ण को बुला लेना। जैसे ही बात कही नारद जी ने बुद्धि घुमाई, समझ गया। देखो एक विशेषता है, शंख जो होता है वो अपने आप कभी नहीं बजता। बताओ अगर कभी किसी ने शंख को अपने आप बजता हुआ देखा हो। हाँ घंटा की मानिए ज्यादा तेज हवा चाले तो वह टन 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 जरूर हुई, अपने आप होते टन, यदि हवा आधी चले। लेकिन शंख कभी अपने आप बजता हुआ आपने नहीं देखा होगा। मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, मूर्ख व्यक्ति, वो कभी अपने आप समझदारी का फैसला नहीं ले सकते। मूर्ख और शंख दूसरे के फूंकने से ही बचता है, हमेशा ध्यान रखना। ये सत्य है, परम अटल सत्य। जैसे शंख को दूसरा व्यक्ति फूंकता है तभी बजता है, मूर्ख को कहते ना इसलिए कौन भरता है, चले आए कंतना देख ले कोई बार है यहाँ भी याद कौन भरता है ना, कौन तो कौन भर का है। अरे तुम्हारे पास दिमाग है, बुद्धि है, सब कुछ है, दूसरे के भरों में क्यों आते हैं। अपने बुद्धि और विवेक से काम लो, फैसला लो। मूर्ख और शंख हमेशा दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं।
नारद जी ने कान भर दिए। कंस समझ गया हमें क्या करना है। अब तो कंस ने प्रयोजन रखा, प्रयोजन। अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा जाओ तुम्हें वृंदावन जाना है, दोनों बालकों को लेके आना है। अक्रूर जी बोले नहीं जे। बोले अगर नहीं जे हो तो फांसी, फांसी दीजिए। अक्रूर जी बेचारे बैठ गए, सोचने लगे। बोले यदि पापी के हाथ से मरना सदगति को प्राप्त नहीं होंगे, यदि भगवान की गति अगर हमें मिल जाए तो ठीक है। अक्रूर जी बड़ी चिंतातुर हो गए। यशोदाया सुतान कन्या देवक्या कृष्ण में बोचा। बस देव जी के जो बालक है, रोहिणी का बालक है, उसको लेके आओ। अब तो अक्रूर जी एक रात तो रुके मथुरा में, चिंता करने लगे, लेकिन क्या करें बेचारे, जाना पड़ा। शाम के टाइम वृंदावन पहुंच गए। मनोरथान करो व्यचेर्जनो देव हृदान। अक्रूर जी वृंदावन पहुंच गए। गोधन के समय राम राम हुई, श्याम श्याम हुई, राधे राधे हुई। अक्रूर जी को जैसे ही देखा, अक्रूर जी ने राम राम की घर ले गए। नंद बाबा घर ले जाकर के वहाँ सत्कार किया गया। अक्रूर जी ने कहा हम आपके बालकों को लेने के लिए आए हैं। माँ विलाप करने लगी। विलाप करते करते रोते हुए बोली आप क्यों मांगने आए हैं, ये तो हमारे प्राण हैं। गोपियों को पता चला, गोपियां बिलख बिलख करके रोने लगी। गोपियों ने कहा महाराज क्यों जा रहे हो। गोपियों से कहने लगे चिंता मत करो, कथा बहुत विस्तार में है, रात के 1 बजे तक भी पूरी नहीं करते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर जी कहते हैं अरे कृष्ण तुम्हें पता है हम तुम्हें कहाँ के लिए लेने के लिए आए। कृष्ण कहने लगे बाबा मुझे सब पता है, आप तो सिर्फ हमारी माँ से आज्ञा लो। अक्रूर जी कहने लगे बेटा जब उसका बेटा माँ को छोड़ के जाता है तो उसका हृदय विलीन हो जाता है। आप अपनी माँ से स्वयं निपटो। मैया रोने लगी, बाबा से चिपक चिपक करके रोने लगी, कहने लगी मेरा लाल जा रहा है। मुझे पता है कंस कितना दुराचारी पापी कंस है, राक्षस है, मार डालेगा मेरे बच्चे को, मेरा नन्हा सा बालक है। भगवान कहते हैं माँ जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा वो हम देख लेंगे। यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता है। हो ये बही जो राम रच राखा, को कहे करे के बढ़ा बैसा।
वही जो राम। लेकिन इनसे बच के रहना। जब कोई व्यक्ति किसी से अनन्य प्रेम करता है, अत्यंत प्रेम भरी बात करता है, उसमें भाव विभोर हो जाता है, तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। बाबा तुम्हारी क्या सुनेगा जब वो अपने आप की भी नहीं सुन रहा है। कन्हैया से कहने लगे, बाबा बेटा आप ही जाओ और समझा के आओ गोपी को। गोपी से कहने लगे, अरे गोपी तुम चिंता ना करो, हम परसों आए जाए। गोपी से कहा परसों आ जाए। गोपी बोली, जब तुम परसों आए जे हो तो जाई का रहे। जब 4 दिन बाद यज्ञ है, समारोह है, आप क्या करोगे? बोली नहीं गोपी हम परसों आए। आज रास्ता में कल जाए भी को, परसों आए भी को, परसों आए, बस छोटी सी बात। इसी तरीके से गोपी को समझा। गोपियां जब तक रथ को निहारती रही, जब तक रथ का झंडा दिखता रहा। पहले झंडा दिखा, रथ के घोड़े दिखे, रथ की धूल दिखी, गोपियां विलाप करने लगी। इधर तो बाबा लेकर के चले, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगवान।
तुम जाओ तो हम पैसा तुम्हारे